अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम इस तरह से जो बैग बनाएंगे उसके लिए हमने एक पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है 8 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। ये देखिए इस तरीके से ये हमने 2 पीस लिए हैं और एक पीस में हमने 2.5 इंच की कटिंग कर ली है। ये देखो इस तरीके से। अब हम यहाँ पे ज़िप लेंगे इसके बराबर से। ये हमने ज़िप ले लिए हैं। हम ज़िप के लिए जो पॉकेट लगाएंगे वो हम ले लिए हैं। ये देखो इसकी लंबाई है 6 इंच, ये डबल में है। तो इस तरह से ओपन करेंगे, सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ऊपर इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे बैक करने के बाद ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। ये हमारी टॉप स्टिच हो गई है। और जो ये पीस हमने रेडी किए हैं उसे ऊपर रखेंगे और पॉकेट वाले हिस्से को ऊपर लेकर इस तरह से स्टिच करेंगे, ऊपर टॉप स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी सेम इसी तरीके से। ऊपर करने के बाद यहाँ पे हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये रनर इंसर्ट हो गया है। ये देखो अब दूसरा वाला जो लाइन वाला पीस है हमने कट किया, उसके लिए हम इस तरह से पॉकेट बनाएंगे। तो इसकी लंबाई है 7 इंच और इसकी चौड़ाई हमने लिए है 12 इंच। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम तीनों तरफ स्टिच करेंगे। कोई भी हिस्सा छोड़ देंगे जिसकी मदद से हम सीधा करने के लिए हमारे लिए आसानी हो। तो ये देखो ये हिस्सा मैंने छोड़ दी हूँ। कॉर्नर पे हम सबसे पहले कट लगा देंगे। इससे हमारा पॉकेट का शेप बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होता है। तो ये हम इस तरह से कट कर लेंगे और जो हमने हिस्सा खुला रखे हैं उसे हम उसकी मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, बराबर से ही हमारा सीधा हो जाएगा। ये देखिए अब इसे हम फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। दोनों साइड हम सेंटर पे निशान लगा देंगे। मेन फैब्रिक जो है लाइनिंग वाला पीस है जिसे हमने सेम रख कर कटिंग कर लिए थे, तो उसके भी सेंटर पे हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। इसे लगाने से हमारा पॉकेट जो होता है वो शेप में और परफेक्ट अटैच होता है। उसके लिए ऊपर से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और सेंटर पे सेंटर रखेंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर दिया। ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हुआ है। अभी जो हमने पॉकेट बनाए थे उसके ही इस पे रखेंगे और चारों तरफ स्टिच कर देंगे। ये हमने स्टिच कर लिए, जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग भी कर लिए हैं। अब दूसरे साइड में हम एक पॉकेट अटैच करेंगे, तो इसमें हम जिप वाली पॉकेट अटैच करेंगे। तो ये देखो ये हमारा मेन फैब्रिक है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। इसे हम पहले फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने सेंटर पे निशान लगा लेना है। ये देखो ये मैं डार्क कर दे रही हूँ। उसके बाद हम पॉकेट के लिए इस तरह से एक पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई हमने लिए हैं इस तरह से 12 इंच। 13 इंच हमने लिए हैं। ऊपर से हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं और इस तरह से 6.5 इंच पे एक निशान लगा लिए हैं। अब सेंटर पे रखेंगे और इस तरह से ये हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग का मेथड सेम है। कॉर्नर तक हम पूरा नहीं लेके जाएंगे, थोड़े से रहने के बाद हम वी शेप में कटिंग करेंगे। इससे हमारा ये जो पॉकेट का पार्ट है वो बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग से रेडी होता है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। इस तरीके से हम बैक करेंगे सारे पीसेस को और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। ये हमारी टॉप स्टिच हो जाएगी तो हम इसके बराबर ज़िप लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रनर इंसर्ट कर देंगे और ऊपर हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए देखो सबसे पहले हम साइड में स्टिच करेंगे दोनों, उसके बाद ऊपर स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए है। अब जो हमने इसमें अटैच कर चुके, दूसरे में अटैच नहीं किए थे, उसी में हम इस तरह से रखेंगे और परफेक्ट इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम शेप देंगे। शेप के लिए देखो मैंने इस तरह से एक कप ली हूँ और इसके अलावा आपके पास जो अवेलेबल है आप उसकी मदद से शेप दे सकते हैं। ये देखो दोनों में मैंने शेप दे दी हूँ और दोनों की इस तरह से हम कटिंग करेंगे। आप छोटा या बड़ा बैग कोई भी बनाए, मेथड इसी तरह से रखें। आपको इस तरह से बनाने में बहुत ही आसानी होगी और आप आसानी से इस बैग को बना सकते हैं। ये देखो इस तरह से हमने दोनों पीस को साइड में शेप के लिए कटिंग कर लेना है, जो कि हमने कर लिए हैं। अब हम इसे दोनों को रेडी करने के बाद इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखो मैंने इस तरह से सेंटर पे दोनों के निशान लगा लिए हूँ। उसके ऊपर से हम 1.5 इंच ही एक ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे।
ये देखो अब ये हम पूरी गोलाई में शेप देंगे तो इससे हमें जो भी निकल के आएगा। ये देखो ये मेरा 14 इंच है तो मैं 15 इंच लूँगी ताकि जो एक स्टिचिंग में जाएगा वो भी एडजस्ट हो जाए। तो ये मैंने 15 इंच का ज़िप ली हूँ और इस तरह से एक पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम बीच से इसकी कटिंग कर लेंगे और सेम इसी तरह से हम लाइनिंग वाले पीस की भी सेम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये देखो अब हम सीधे पे सीधा इस तरह से लेंगे, लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे, बीच में ज़िप वाला हिस्सा रखेंगे और पूरा स्टिच कर लेंगे और इसे फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से और दूसरा भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। रनर इंसर्ट करेंगे। रनर ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। इस तरह से मैंने 3 इंच का एक पीस ली हूँ, साइड में स्टिच करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल है। ये मार्केट से आसानी से मिल सकता है। आप डी शेप या राउंड शेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ज़िप पे हम इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। दूसरा ये हमारा स्ट्रैप है। मैं कम या ज़्यादा वाला स्ट्रैप बना रही, आप चाहे तो छोटा बना सकते हैं या सेम बना सकते हैं। तो इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई मैंने ली हूँ 13 इंच। डबल में है तो इस तरह से खोलेंगे तो 16 इंच आएगा। सबसे पहले हम इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। जब हमारी ये स्टिचिंग हो जाएगा तो साइड में हम इसको दूसरे साइड अटैच कर देंगे। ये हमारा बेस है जो कि 4 इंच है और इसकी लंबाई है 22 इंच। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ हम मेन फैब्रिक, नीचे लाइनिंग वाला पीस रखकर स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। ये हमारी स्टिचिंग हो गई। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कटिंग कर ली हूँ। अब इसे हम उल्टा करेंगे इस तरीके से। ज़िप वाले हिस्से पे हम पॉकेट वाला पीस रखेंगे। ये देखो इस तरीके से और पूरा स्टिच करेंगे एक तरफ। दूसरे साइड भी हम पॉकेट वाला ही ऊपर की तरफ अटैच करेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमने स्टिच कर लिए हैं और पाइपिंग भी कर ली हूँ ताकि ये इसकी फिनिशिंग बरकरार रहे। इस तरह से अब हम इसे सीधा करेंगे। ये देखें इसका, ये देखो ये बक्कल भी रेडीमेड ही मिल जाता है। किसी भी शॉप पे आप जाएंगे तो आप उसे बोलेंगे तो वो आपको दे देगा। सबसे पहले हम इस तरह से एक में रखेंगे, दूसरी तरफ निकालेंगे। साइड में जो हमने अटैच किया उसके अंदर एक बार डाल के फिर निकालेंगे। उसके बाद सेम ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से बाहर करेंगे ताकि दूसरा वाला जो पीस हम अभी डाल रहे हैं वो आसानी से निकल जाए और बाहर आ जाए। इस तरह से एक तरफ और अंदर करेंगे और जो हमारा ये पीस है इसे फ़ोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से करने पे ये आसानी से ऊपर कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमारा पॉकेट बन के रेडी हुआ है। ये देखें, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।